हेलो, राधे राधे दोस्तों। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये है मेरे पास गोबर। तो ये गाय का गोबर है, बाहर गोबर कर जाती है गाय। तो देखिए, हमारे यहाँ पहले बचपन में हम लोग इससे गोबर से कुछ खेल खेलते थे। और मतलब ये खेल है, खेल नहीं पूजा है ये। तो हम लड़कियां लड़कियां पूजन करती थी सारी बस्ती की मिल करके। तो किस तरीके से करते हैं, मैं चलिए आपको मैं बता रही हूँ। तो हम ये गोबर लाते थे। तो गोबर ये दीवार पे हम ऐसे पोत करके और चौक सा बना लेते थे, चौकोर तरीके से चौकोर इसे बना लेंगे पोत कर। दीवार थोड़ी कच्ची है हमारी, खुरखुरी है, और मतलब इस पे प्लास्टर नहीं हुआ है। पहले तो दीवारें कच्ची होती थी और लीप पोत करके चीकनी कर देते थे, तो वो अच्छी भी होती थी। मैं ऐसी ही दीवार पे कर रही हूँ, इस वजह से हमारी दीवार खराब ना हो और आगे चल के हम इसे साफ कर सकें और सीमेंट इस पे लग सके। तो हमने एकांत में ये बनाया है और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और ये श्राद्ध लगते हैं ना, ये श्राद्ध पड़ते हैं ना, जब भी इनको हम पूजन करते हैं। इस पूजन को कहते हैं चांद तारों का खेल। तो हम बीच में बनाएंगे चंद्रमा, गोल गोल गोबर का ही, और पास बनाएंगे तारे। तो मैंने इस तरीके से गोबर का ये चंद्रमा बना लिया है गोल गोल। अच्छे से इसकी नाक बना दूंगी और इसका मुंह बना दूंगी, इस तरीके से बना दिया है मैंने। और चारों तरफ मैं तारे बनाऊंगी। तो तारे बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगी। देखिए आप, ये मैं ऊपर से चंद्रमा का जैसे तिलक बनता है ना, तो ये तिलक की तरह तिलक बना दूंगी गोबर का ही। तो हम ये गोबर का बनाते थे और देखने में बहुत अच्छा लगता था। ये 15 दिन हम सारी बस्ती की लड़कियां इकट्ठी हो जाती थी और लगातार 15 दिन खेलते थे कनागतों में। श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो श्राद्धों को कनागत भी कहते हैं। तो कनागतों में 15 दिन हम सारी लड़कियां खेलती थी। ये शाम के समय 5-6 बजे करीबन खेला जाता है। तो इसका पूजन जैसे इसमें हम सारी लड़कियां मिल करके भजन गाती थी, चांद तारों के गाने गाती थी। जैसे चांद तारे के गाने गाते हैं ना, तो इस तरीके से चांद का नाम लेकर, तारों का नाम लेकर के हम गाने गाते थे, गीत गाते थे। तो मतलब इसी तरीके से और इनकी साथ में पूजा करते जाते थे। तो मैंने ये बीच में चंद्रमा बना दिया है और पास तारे बना दिए हैं गोबर से। तो हमारे यहाँ बचपन पे एक भैंस रहती थी हमारे घर पे, मम्मी हमारी एक भैंस रखती थी। और मैंने तो खैर नहीं किया गोबर का काम, बहुत कम ही किया है। मेरी दीदी वगैरह थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, मैंने इतना नहीं किया है। तो नीचे हम अच्छे से लीप देंगे जिससे कि यहाँ पे हम दीप वगैरह जला सकें। तो मैंने नीचे भी अच्छे से लीप दूंगी अच्छी तरीके से, जैसे चौक पूरते ना उस तरीके से। तो फिर मैं हाथ मुंह धो के आ गई। मैं आ करके मैं सारी तैयारी कर ली है। मैंने दीप जला के रख लूँगी। दीप मेरा मंदिर में ही जल रहा था, तो मैं उसी से पूजन करूँगी। और ये दीपक है मेरा, फूल वगैरह लेके आई हूँ। तो ये फूल लाई हूँ मैं, हाँ, तुरैया के। तुरैया देखी हो आपने, जैसे तोरई सब्जी बनाते हैं ना, उन तोरई के पीले पीले फूल खिलते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये फूल हम लगाते थे, चंद्रमा पे लगा दिया है मैंने एक बड़ा सा फूल। और उनकी पत्तियां तोड़ 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 के जो मैंने तारे बनाए हैं ना, उन पे चिपका दूंगी। तो मैं इसी तरीके से चिपकाऊंगी। और देखो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। और जब ये 15 दिन के लिए ये खेले जाते हैं, फिर 9 दिन में आते हैं नौतिया। तो एक नौतिया भी बनती है, वो भी दीवार पे बनाई जाती है। और तो उसमें भी शिव पार्वती की पूजा की जाती है पूरे 9 दिन तक। तो इसी तरीके से हम ये पूजा करते हैं। दीप धूप दिखा दूंगी और उनको रोली हल्दी से तिलक कर दूंगी। तो मैं सभी को तिलक कर दूंगी चंद्रमा के, और जो भी तारे बनाए हैं ना, उनको मैं तिलक कर दूंगी हल्दी रोली से। इसी तरीके से सबको तिलक कर दूंगी। इन चीज़ों को अब कोई नहीं खेलता। पहले सारी बस्ती में प्रेम रहता था और सारी लड़कियां एक दूसरे के घर जाके खेलती थी। अब ये प्रेम भाव इतना रहा नहीं है। अब अपने अपने घर सारे खेल खेलते हैं। पहले ये खेल ही माना जाता था। तो खेल खेल में ये पूजन किया जाता था चंद्रतरिया का, टेसू झेंजी और नौती नौता। तो हम कुछ ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो हमारी तरफ होता है। और तो हम कुछ जैसे सफ़ेद चीज़ है, कोई सफ़ेद मिठाई है, बतासे, तो मेरे पास बतासे थे, तो मैंने बतासों का भोग लगा दिया है। और ऐसे जल अर्पण कर दूंगी मैं, और ये इनका पूजन कर लूँगी इस तरीके से। तो इन दिनों में ये त्योहार पड़ते हैं ना, बहुत सुहाने होते हैं, सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से पूजा की और आरती कर लूँगी। आरती करके मैं क्षमा याचना मांगूंगी।
हे चांद तारे मेरे घर में अच्छे से सुख शांति बनाए रखना और आपकी कृपा सदा बनी रहे मेरे घर पर। और ये उत्तर दिशा में बनते हैं और इन्हें पूर्णमासी से लेके मावस तक खेलते हैं और पूजन करते हैं चांद तारे के। तो फिर जब उठेंगे तो हम थोड़ा सा पानी डाल के और जय इंद्राय करके उठ जाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।